ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਉਪਜਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। अबनासी जीयन को दाता
सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाईऐ, बाहुड़ दुख ना होई। रहाउ वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, अज समा है मीरी पीरी दे मालक बड़ जोधा परोपकारी सतगुरु, जिन्हां दे बाबत भाई साहब भाई गुरदास जी बचन करते ने कि पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। छेवें सतगुरु मीरी पीरी दे मालक बड़ जोधे सतगुरु, धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा अज प्रकाश पुरब है। सारियां संगतां नूं सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई।
जिथे 6वें सतगुरु जी का प्रकाश पुरब है, उत्थे सिख कौम के महान जरनैल जिन्हां ने सिख राज स्थापित किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बाद कलगीधर पातशाह का थापड़ा लैके जो पंजाब वल आए सन, जिन्हां ने सरहद की इट ना इट खड़काना की, बाबा बंदा सिंह बहादुर अज उन्हां दा भी शहीदी दिहाड़ा है। जिथे 6वें पातशाह जी का प्रकाश पुरब है तो नाल बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा भी है, तो आपां समय विच रह के कोशिश करनी है, जिथे 6वें पातशाह महाराज के जीवन संबंधी गुरमत दीयां विचारां करनियां हन, उत्थे नाल नाल कोशिश करांगे बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन संबंधी भी गुरमत दीयां विचारां कीतियां जाण। सो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा जदों आपां इन्हां दी कुल देखदे हां ते कुल चली है गुरु रामदास पातशाह महाराज तो। धन गुरु आप सारे इतिहास तो भली पत जाणू हो, धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां दे 3 साहिबजादे सन। सब तो बड़े बाबा प्रिथी चंद जी, दूसरे नंबर ते सन बाबा महादेव जी, ते तीसरे नंबर ते सन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज। गुरु अर्जन देव महाराज दे गृह विखे 6वें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश होया। क्योंकि जदों आपां सतगुरु की हिस्टरी पढ़ते हैं, 5वें पातशाह महाराज की शादी नूं होया नूं तकरीबन 30 साल तो उत्तों का समा हो चुकिया सी। घर दे विच पुत्र नहीं सी। कदे भी माता गंगा जी ने सतगुर के चरणों च बेनती नहीं की कि पातशाह जी आप जी कृपा करो, मेरी कुख नूं भरना करो, झोली च दात पाना करो। पर जदों शरीकां ने ताने मारे, मेहणे मारे, उदों माता गंगा जी ने सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की सी। फिर सतगुरु ने जुगती दसी है कि किस तरीके दे नाल ये दातां प्राप्त कीतियां जा सकदियां हन। क्योंकि काफ़ी समा लंघ चुका है। अज माता गंगा जी बरसात के दिन हैं, बरखा होके हटी सी, धुप निकली है। माता गंगा जी ने अपनी दासी सेवकाणी नूं आखना कीता कि जिन्ने भी गुरु घर दे वस्त्र इत्यादक हैं, इन्हां नूं बाहर धुप्पे पाना कर। जदों बाहर ये धुप्पे पाए गए ते दासी ने पाए है, तो अगों बाबा प्रिथी चंद की घर वाली सी बीबी करमो। बीबी करमो ने कीमती कीमती गलीचे इत्यादक कीमती कीमती वस्त्र देखना कीते ते अपने पति प्रिथी चंद नूं कोसदी है, आखदी है, कहंदी जे तुसी गुरु बनदे, तुसी गद्दी उत्ते विराजमान हुंदे, जिहड़े अज शरीकां दे घर पदार्थ पे होए ने, ये पदार्थ साडे घर दे विच होने सी ते इहदा मालक मैं होना सी, मैं मालक होना सी। जिस करके हुण मैं खाली रह गई हाँ। शरीकां दे कीमती कीमती साजो समान देखदी हाँ, कीमती कीमती भटावां संगतां लैके आउंदियां हन ते प्रिथी चंद नूं कोस रही है, ताने मार रही है। ते अगों प्रिथी चंद आखण लग्या, कहण लग्या, भागवाने तू फिक्र ना कर, तैनूं पता है कि गुरु अर्जन देव महाराज मेरे भराता जी ते माता गंगा जी, उन्हां दे घर विच औलाद नहीं है। साडे पुत्र मेहरबान नूं वो बड़ा प्यार करते हैं। कोई गल नहीं, जे मैं गुरु नहीं बनिया तां की हो गया, समा आवेगा, समा आण ते मेरा पुत्र मेहरबान गुरु बनेगा। जो मेहरबान गुरु बन गया,
जिन्ने भी पदार्थ ने ये सारे साढ़े घर आ जाणगे। माता गंगा जी ते माता गंगा ते गुरु अर्जन देव महाराज इस संसार तो उतरे जाणगे। हुण जदों ये गलबात आपस च कर रहे सन, कोल सी बीबी करमों दी दासी। बीबी करमों दी दासी ने ये सारी गलबात सुनी ते गलबात सुनन उपरंत फिर बीबी करमों दी दासी ते माता गंगा जी दी दासी किसे गल करके दोनों का आपसी संवाद होया, झगड़ा शुरू हो गया। ते बीबी करमों दी दासी ने माता गंगा जी दी दासी सेवकाणी नूं ताना मारना कीता, कहण लगी कोई गल नहीं, जे अज गुरु घर विखे सारे पदार्थ ने एक दिन मालक असी होना है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ते माता गंगा जी संसार तो उतरे जाणगे ते उन्हां दे जिन्ने भी पदार्थ ने वो साडे घर विच आ जाणगे, क्योंकि बाबा प्रिथी चंद दा पुत्र मेहरबान आउण वाले समय विच गुरु बनेगा। क्योंकि एक कारण सी, एक माता बीबी भानी जी ने वर प्राप्त किया सी। गुरु अमरदास पातशाह की टहल सिया विच बीबी भानी जी हाज़र होंदे ने। हाज़र होंदियां ते बीबी भानी जी ने बहुत सारे वर प्राप्त किए। जदों बीबी एक दिन कहते गुरु अमरदास पातशाह जी इशनान कर रहे सन, इशनान करन उपरंत उन्होंने अपने वस्त्र बदले, फिर चौंकड़ा मार के उस समाधि विच बैठे ते बीबी भानी जी नित दे नियम मुताबिक मत्था टेकण लई गए। जदों मत्था टेकिया की देख जिस पीढ़े दे उत्ते चौंकी दे उत्ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज विराजमान सन, वो पीढ़े का पावा जिहड़ा टुटिया होया है। किसी भी समय पावा टुट के धरती उत्ते डिग सकदा ते सतगुर की समाधि उत्थान हो सकती है। तो बीबी भानी जी ने उस समय अपनी हाथ की हथेली दे के ते उस पावे नूं रोकना की सपोर्ट देना कीती ते जदों तक सतगुरां की समाधि लगी रही बीबी भानी जी इसे तरह ही खलोते रहे। जो समाधि उत्थान हुई तो सतगुरु की देखते ने कि बीबी भानी जी ने उस पावे नूं हथ दिता होया ते हत्थां विच जिहड़ा खून है एक थां ते एकत्र हो गया। तो उस समय सतगुरु महाराज ने बचन कीते सन कि बेटा मंग की मंगदी है, जो मंगेगी तैनूं गुरु नानक दे घरों मिलेगा। तो अगों बीबी भानी जी ने हाथ जोड़ के बेनती कीती सी कि पातशाह जी जिहड़ी ये गुरता गद्दी है ये सोढियां दी कुल विच ही रह जावे। ते सतगुरु महाराज ने फिर बचन कीते सी कि सोढियां दी कुल विच गुरता गद्दी रहेगी, पर इस गद्दी नूं प्राप्त करने लई सोढी आपस लड़ते झगड़ते रहणगे, बड़े बड़े उपद्रव होणगे। ये बीबी भानी जी ने वर लिया होया सी। बीबी भानी जी का ज्योति जो समा गए ने। तो अगों फिर उन्हों का पुत्र है प्रिथी चंद, प्रिथी चंद का पुत्र है मेहरबान। तो बाबा महादेव जी ने शादी नहीं करवाई, वो बरक्त सुभाव वाले सन, साधु संत महात्मा वाला जीवन सी उन्हां दा। ते गुरु अर्जन देव महाराज ते माता गंगा जी के घर विच कोई पुत्र नहीं पैदा हले तक होया सी, जिस करके केवल ते कि मेहरबान ही गद्दी का हकदार सी। ते प्रिथी चंद सोचदा कहंदा कहण लगी आओ बीबी करमों की दासी धन गुरु अर्जन ता माता गंगा जी की दासी नूं कि जिन्ने भी पदार्थ ने ये सारे साढ़े घर आ जाने हैं, क्योंकि माता गंगा जी ते गुरु अर्जन देव महाराज संसार तो उतरे जाणगे, मेहरबान गुरु बनेगा। जदों हुण दासी ने सेवकाणी ने ये बोल सुने ने, बहुत बड़ी मन नूं सट लगी, क्योंकि सेवक जिहड़ा हुंदा है वफादार हुंदा है, अपने मालक दी खिलाफ कुछ नहीं सुनता, अपने मालक दा भला। सच्चा सेवक अपने मालक दा भला लोचदा है। जदों हुण दासी सेवकाणी ने
ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸੇਵਕਾਣੀ ਨੂੰ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸੀ ਸੇਵਕਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤ ਆਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਜੈ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
गुरु घर वेखे इहो जिहा पुत्र पैदा होवेगा जिवें मैं गंढा भन्निया है इंज वो बैरियां दे सिर भन्नेगा। ते दूजा वचन कीता गुरु सवारियो, कहंदे उस समय आकाश बिजली लिशक रही सी ते कहण लगे इस तरह उन्हां दी तलवार लिशकेगी जिवें आकाश 'च बिजली लिशकदी है। ते तीसरा वचन कीता बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होण लग पई ते बाबा जी आखण लगे कि नाल नाल वो नाम अमृत दी बरखा भी करेगा। ते गुरु सवारियो माता गंगा जी वर प्राप्त करके चाह दे नाल खुशी दे नाल वापस आए ने। इधरों पृथ्वी चंद पहला ही सतगुरां नूं खत्म करन दीआं साजिशां कर रहा सी तां किसी न किसी तरीके दे नाल मैनूं गुरु नानक दी गद्दी प्राप्त, गद्दी दा मालक मैं बन जावां। इन्हें अपने एक मित्र सुलही खां, सलब्बी खां, पहला दा भतीजा सलब्बी खां, उन्होंने चढ़ा के लियाना कीता। जदों ये दरिया पार करन लग्या, दरिया दे किनारे ते किसे पठान दी ने तनख्वाह देनी सी, तनख्वाह देने तो इनकार किया। अगों इन्हें गाल कढ़ दी ते अगों ने तलवार धू के सलब्बी खां दा सिर वढ़ के परे कर दिता, सलब्बी खां मारिया गया। फिर उधरों सुलही खां गुरु सवार का जिहड़ा अगे चाचा सी या ताया सी वो चढ़ के आया तो गुरु अर्जन देव महाराज तक सारियां ये खबरां पहुँच रही ने। सतगुर समय की निजागत नूं समझदियां होइयां ते पातशाह जी ने उत्थों अमृतसर तो चले ने बडाली नगर, जिन्हों अज गुरु की बडाली के नाम नाल आपां जाणदे हां। उत्थे जाके पातशाह ने मुबारक चरण पाए, उत्थे जाके डेरा कर लिया। सुलही खां चढ़ के आ रहा, पृथ्वी चंद ने उन्होंने रिश्वत देना की। जदों अपने नगर विच लैके गया, हेहर नगर ने आवा लाया, आवा दिखाण लई लैके गया। घोड़ा ऐसा तबकिया ते घोड़े दे समेत ही सुलही खां आवे जाके सड़ के सुलही होए मूआ ना पाक सतगुर ने बचन कर दिते। सुलही खां सड़ के सुआह हो गया। एक कारण सी गुरु अर्जन देव महाराज इस करके बडाली नगर विखे जाके विराजमान होए ते उस स्थान ते ही फिर 1595 ईस्वी नूं छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का संसार विच आगमन होया। सतगुरु प्रगट होए। जदों 1595 नूं सतगुरु का आगमन होया, प्रगट होए ने, गुरु अर्जन देव महाराज नूं एक खबर पहुँचाई गई कि सतगुरु आप जी नूं बधाइयां मुबारकां, आप जी दे गृह विखे साहिबजादे दा प्रकाश होया है। ते गुरु अर्जन देव महाराज बड़े प्रसन्न होए। देखो सतगुरु ने अपने गोद विच लिया। बाबा बुढ़ा साहब जी आ गए। बाबा बुढ़ा साहब जी कोल ते गुरु सवारे गोद च लैके सतगुरु ने आप समय साहिबजादे दे सिर उत्ते हत्थ फेरिया। कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कि बाबा जी देखो तुहाडे बचनां दे राहीं अज गुरु घर विखे साहिबजादे दा प्रकाश हो गया है। ते अगों बाबा बुढ़ा साहब जी ने बेनती की। कहन लगे नहीं सतगुरु जी, ये साडे बचनां दे राहीं नहीं, ये तां तुसीं ही सतगुरु सारियां दी झोलियां भरदे हन ते मेरे जैसे गुरु घर दे कूकरां नूं आप जी वडियाई मान सन्मान दे दिंदे हो। ते सतगुरु ये दातां सारियां तुहाडीआं ने, ये तुहाडीआं दातां हन। ते गुरु सवारे पातशाह कहन लगे फिर नाम रखो। ते बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे पातशाह जी आप जी समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप जी ही नामकरण करना करो। तो उस समय पातशाह जी ने नाम रखिया श्री हरगोबिंद साहब जी, साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब जी। तो उस समय सतगुरु जी फिर हरमंदर साहब गए। वाहिगुरू गुरु की बडाली विखे गुरु की बडाली संगत इकत्तर की। संगत इकत्तर करके जो बधाइयां दे
देण लई संगतां बहुत सारियां पहुँच रहीआं हन। उस समय पातशाह जी ने शब्द उच्चारण किए शुकराने दे। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, अंध करह नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी, संत हो सुख हुआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रब रहिया सबनी जाई, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। सतगुर साचै दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उधर माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जमया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का, गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ये शब्द उच्चारण किए शुकराने हित। फिर गुरु सुर कड़ा प्रसादी देग तैयार करके बहुत सारी मठियाई संगतां विच वंडी गई। तो इंज सतगुरु महाराज छेवें पातशाह महाराज का प्रकाश होया। गुरु घर दे विच खुशियां मनाईयां जा रही ने, पर शरीक जिहड़े अमृतसर साहिब की धरती ते बैठे हुए ने, जिन्हां दे मन च ये सी कि साडा पुत्तर आउण वाले समय विच गुरु नानक की गद्दी का वारस बन जाएगा, तो उन्हां दे घर विच गुरु सवारियो हालात इहो जिहे हो गए ने, ते लड़ाई झगड़ा आपस च वो लड़ रहे ने, झगड़ रहे हैं। जदों खबर सुनी है कि गुरु घर विखे साहिबजादे का प्रकाश हो गया है, तो उस समय बीबी करमू अपने पति ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਨੇ मारदी है कि तुसीं आखिया सी कि माता गंगा जी ते धन गुरु अर्जन देव महाराज संसार तो उतरे जाणगे, पर देखो शरीकां दे घर अज साहिबजादे दा प्रकाश हो चुका है। तुसीं भी गद्दी ते खाली रह गए, अगे मेरा पुत्र भी गद्दी तो खाली रह जाएगा। तो तू कहन लगी तुहाडे बचन झूठे होए ने। तो अगों गुरु सवारे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ आखन लग्या, कहन लग्या बचन तो मेरे 7 होने सन, पर बाबा बुढ़ा साहब जी सारे पुआड़े की जड़ है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बाहर दे दिता, जिस करके गुरु नानक दे घर विच अज 5वें पातशाह मेरे भराता दे घर विच साहिबजादे का प्रकाश होया है। तो कहन लग्या भागवाने कोई गल नहीं, जे साहिबजादे का जन्म हो गया है, उस बच्चे नूं मैं बदन फुलन नहीं दियांगा, उस बच्चे नूं मैं छोटे हुंदियां नूं खत्म कर दियांगा। उन्होंने खत्म करके जिमें किमें करके आने वाले समय दे विच मैं अपने पुत्र मेहरबान नूं गद्दी उत्ते बैठा होया देखांगा। फिर आप जी सारे इतिहास तो भली पत जाणू हो किमें कोझियां शरारतां कीतियां गईयां सतगुरु छेवें पातशाह महाराज नूं खत्म करन दे लई। सब तो पहलां गुरु सवारियो एक सपेरे नूं भेजना कीता। साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब महाराज का शरीर शडोल शरीर है, गोडियां दे पर रुड़दे हन। सपेरे नूं आखिया कि किसी न किसी तरीके नाल गुरु घर विच जाना कर, जिथे साहिबजादा खेडदा होवेगा उत्थे तै जहरीला सप छड्डना है, ताकि वह साहिबजादे नूं डंग मारेगा, साहिबजादा खत्म होवे, तैनूं मैं बहुत सारी माया देवांगा। कुछ कु माया पहला दित्ती है, कहंदा बाकी बाद च देवांगा। हुण जो सवेरा पहुंचे उन्हें समा पा के सप छड्डिया, ते साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब महाराज जिवें बच्चे खिडौणियां नाल खेडदे ने ना, इस तरह सप छूंकदा होया साहिबजादे वल आया, ते गुरु सर सिर तो पकड़ के घुट के ही उस सप नूं पड़का के धरती उत्ते मारिया, ते सप खत्म कर दिता। सपेरा पकड़िया गया। सपेरे ने जदों पकड़िया गया, पुछिया कि तैनूं किहने भेजना कीता है। सारी घटना दसी है कि लालच बस हो के आप जी दे बड़े भराता ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मैं ये जिहड़ा कुकर्म कीता है, मैनूं खिमा करना करो।
देखो गुरु सवारियो, भरावां भरावां दी आपस च ना बने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दे लई झगड़े हुंदे ने, भरा भरा दा वैरी बन जांदा है। पर बच्चियां दा की कसूर हुंदा? छोटे छोटे बच्चे, हुण साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहिब महाराज देखिया जावे, किन्ने कुछ छोटी उम्र विच बच्चे तां जिहड़ा रब दा रूप हुंदे ने। ते कई आपां घटनावां देखदे आ संसार विच, जो कि समय विच घटनावां वापरदियां हन कि जमीन जायदाद के लालच नूं मुख रखदिआं भरा भरा दा कतल कर दिंदा है, पुत्र प्यो का कतल कर दिंदा है। असल विच मनुखा जन्म सानूं मिलिआ काहदे लई? ते आपां लालच बस हो के वो कर्म करते जा रहे हैं जिहड़े कर्म करन लई साडे गुरु साहिबान जी निरंकार वाहिगुरू सानूं इजाजत नहीं दिंदा है। मनुखा देही तां मिली आ इबादत करन दे लई, मनुखा देही मिली आ लोक भलाई दे काम करन दे लई। जिंदगी दा पता नहीं, आपां दिन रात इस तरह धर्म तो उल्ट कर्म करके गुरु सर माया कतर करन दी कोशिश करते हैं। पर जिंदगी का की पता, जिहड़ा अज दा सूरज डुबिया कल नूं चढ़दा देखना कि नहीं देखना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सुते या रात नूं की पता सवेरे उठना कि नहीं उठना है। ये तो परमेश्वर वाहिगुरू जानदा। जे साडी स्वासां रूपी पूंजी वधी होवेगी आपां उठ सकदे हैं, नहीं गुरु सुते रह जावांगे। इस करके परा लब्ध अनुसार जो मेरे कर्मां च लिखिया मैनूं मिल जाना, कोई खो नहीं सकता। जो तुहाडे कर्मां विच लिखिया है वो तुहानूं मिल जाण नूं कोई खो नहीं सकता है। जो मिल गया, जो प्राप्त हो गया, उन्होंने प्राप्त करके परमेश्वर का धन्नवाद करो, गुरु का शुकराना करो। बस जो गुरु का आपां शुकराना करते जावांगे तो गुरु के दर तो सानूं दातां मिलदियां जाणगियां। जो आप आखांगे साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे। गुरु अमरदास पातशाह महाराज कह रहे ना, ते बाकी गुरु नानक दे घर विच किहड़ी दात नहीं है, किहड़ा पदार्थ नहीं है। जो मंगांगे आपां वो गुरु नानक दे घरों सानूं मिलदा है, मिलदा रहेगा। पिछे भी मिलिया, हुण भी मिल रहा, तो अगे भी मिलता रहा। बस अपने नूं पात्र बनाना कर। जे पात्र होवे वधिया, पात्र तेरा भांडा साफ है, तो उस भांडे विच सतगुण दात आपे पा देनी है। दात तां नहीं पै रही है क्योंकि साडा भांडा हले खुआर है। गुरु नूं पता जे ये खुआर भांडे च मैं दात पाई है, तो जिहड़े दात है वो खुआर हो जाएगी। जूठे भांडे विच आपां दुध पा दईए, मैले भांडे विच दुध खुआर हो जाता ना। गुरु का उपदेश भी एक ऐसा ही है। जो तक साडे अंतःकरण दी साडे मन की मैल नहीं उतरदी, उद तक साडे हिरदे अंदर गुरु का उपदेश धारण नहीं हो सकता है। गुरु साहिबान दे चरणों च बार बार अरजोई करो, बेनती करो कि पातशाह कृपा करो, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्याहो, खनली धोती उजली ना होवे, जे सो धोवण पाहो। चाहे सैंकड़े वारी कोलू वाली लीर नूं कपड़े नूं धोना करिए, वो साफ नहीं हुंदा है। इस तरह हे पातशाह साडे मन की हालत भी ऐसी है। आप जी कृपा करके साडे अंतःकरण नूं, साडे मन नूं साफ करना करो। सो रो विचार सो सपेरा भेजिया, सपेरे ने सारी जिहड़ी सच्चाई बयान कर दी कि आप जी दे वड्डे भराता बाबा महादेव जी ने मैनू लालच देना कीता, माया दिती है तो पा जो गड़ गया, पर सतगुरु फिर भी शांत रहे। देखो कितनी निमरता पातशाह दे मन च। वड्डियां दा सत्कार करना गुरु अर्जन दे मरण सानूं सिखाना कीता है। दुश्मनां नूं चढ़ा के लैके आउंदा, कदे सुलही खां कदे सुलभी खां चढ़ के आउंदा, होर अनेकां प्रकार दीयां कोशिशां कीतियां, बादशाह की कचहरी तक पहुँच की है गद्दी प्राप्त करने लई, ताकि सतगुरु नूं नुकसान पहुँचाया जा सके। पर भरात बधीकी करदा रहा तो श्री गुरु अर्जन देव महाराज
चुप करके सहन करते रहे। अपने भराता का सत्कार किया। जो कोई आखदे सतगुरु जी तुहाडे ये बार बार तुहानूं नुकसान पहुँचाउण की कोशिश करता है, तुसीं क्यों नहीं उत्तर दिंदे? तो गुरु अर्जन देव महाराज उत्तर दिंदे सी, कहंदे ये बड़े भराता हन। बड़े भराता पिता दे समान हुंदे ने। मेरे पिता गुरु गुरु रामदास पातशाह ज्योति जो समा चुके ने, तो हुण सारी जिम्मेवारी मेरे बड़े भराता पृथ्वी चंद उत्ते घर दा मुखी है, तो बड़ियां दा सत्कार करना साडा फर्ज है। इत्थों तक अज जदों साहिबजादे दा प्रकाश होया, साहिबजादे नूं खत्म करन दी पहली कोशिश की गई, पाज उगड़ गया, तो धन हन गुरु अर्जन देव महाराज निमरता दे पुंज। तो जो पता लग्या कि पृथ्वी चंद ने की, तो सतगुरु चुप कर गए। बडाली नगर दे विखे लोग लाणतां पा रहे ने, पर सतगुरु चोजी प्रीतम पातशाह महाराज बिल्कुल शांत, कोई बचन नहीं किया। फिर गुरु सवेरे समा लंघिया। सतगुरु जी गुरु की बडाली विखे साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब महाराज के आगमन की खुशी दे विच सतगुरु ने एक खूह लवाना, छेहट्टा वाला, जिन्होंने छेहट्टा साहब आप नाम देना जानते हैं, अस्थान बनया होया। तो पानी की घाट नूं मुख रखदियां होयां पातशाह ने खूह लवाया, ताकि उत्थों जिहड़ी है फसल हो सके, लोड़वंदां दी लोड़ पूरी हो सके। इत्थों तक कई पातशाह दे हजूरी विच बहुत सारियां संगतां आउंदियां। कोई कहंदा कि पातशाह सानू पुत्तर दी दात दवो, आ देना करो। तो उदों पातशाह ने ये वर देने कीते सन कि जिहड़ा इस अस्थान उत्ते पंचमी वाले बसंत पंचमी वाले दिन आके इशनान करेगा, जिस बीबी की कुख हरी नहीं हुंदी, तो गुरु नानक दे घरों नूं दात प्राप्त हो जाएगी। अज भी संगतां गुरु सर उस पावन स्थान ते पहुँचदियां ने, जाके नतमस्तक हुंदियां हन। अज भी गुरु दे बचन वो फल रहे हैं, पर लोड़ है शरधा दी, भावना दी। जे साडी भावना शुद्ध है, साडे अंदर गुरु दे प्रति प्रेम है, तो गुरु सवेरे गुरु ने साड़ियाँ दात झोलियाँ दातां नाल भर देनियां ने। शरधा तो बिना आप जिन्ने मर्जी मत्थे टेके जाइए, जिन्ने मर्जी आप सतगुर दर ते पदार्थ चढ़ाते रहिए, तो सानू कुछ नहीं प्राप्त होवेगा। सच है गुरु तो जिहड़ा परमेश्वर है वो प्रेमा भगती का भुखा है। जे हिरदे अंदर प्रेम है, भावना है, तो गुरु ने फिर दातां देनियां ने। गुरु ने इस लोक दीयां दातां भी ते परलोक दीयां दातां दोनों दे देनियां ने। पर जे भावना तो हीणी हो, एक पासे आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणां 'च बेनती करिए, दूजे पासे जिहड़ियां थावां ते सानू साडे गुरु साहिब रोकदे ने कि भाई फलानी थां ते जाके मत्था नहीं टेकना है, तो उन्हां थावां ते भी जाके आपां सीस झुकाई जा रहे हैं कि गुरु की सानू प्रसन्नता मिल जाएगी, नहीं मिल सकती है। गुरु की प्रसन्नता लैण वास्ते सानू अपने गुरु उत्ते विश्वास भरोसा होना चाहिए, फिर गुरु ने साडे उत्ते कृपा करनी है। पहला अटैक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उत्ते कीता गया। सपेरा पकड़िया गया, पाज उगड़ गया, सतगुरु शांत रहे, समा लंघिया। कुछ समय बाद एक सोभी नामे दाई नूं भेजना कीता कि इतिहास कर लगे उन्होंने 500 रुपये देना, किसी ने 200 रुपये लिखना कीता है। कहते ये पैसे देना, उदों दे 500 या 200 रुपया बहुत ज़्यादा माया हुंदी सी। कहन लग्या कि आ ला मेरे पासों माया, तू मेरा एक काम करना कर। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जो साहिबजादा हरगोबिंद जी हैं, उन्होंने किसी न किसी तरीके दे नाल तू खत्म कर। आ जहर ला के अपने अस्तर नूं जहर ला, दुध झगाण दे बहाने तू अपने गोदी विच लै। जदों बच्चा खत्म होवेगा, तेरा भी नाम लगे, तेन होर ज़्यादा बाद च माया दवांगा।
पर खेड वरती है गुरु सवारे। इतिहासकार लिखते हैं कि जदों ये दाई पहुंची है, दाई ने अपने अस्तन उत्ते जहर लाया, जहर का असर होया जिस करके दाई की मौत हो गई। तो कई इतिहासकार भी लिखते हैं, कहते जदों ये साहबजादे नूं मुख विच कहते जो अपना अस्तन पाण लगी, इन्नी जोर की अस्तन घुटिया कि ये तड़फदी हुई उस समय खत्म हुई है। मरण तो पहला इन्हें सारी घटना दसी है कि लालच बस हो के तुहाडे बड़े भराता पृथ्वी चंद दे कहण ते मैं एक कर्म करन लई आई हाँ। ते उदों भी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शांत रहे, कुछ नहीं बोलिया। माता गंगा जी ते धन गुरु अर्जन देव महाराज किन्नी निमरता मन विच। संसार विच विचरदे आपां देखदे हां कि पुत्तर बच्चे किस नूं किस किहड़े माँ बाप नूं प्यारे नहीं हैं। हर एक माँ बाप अपने जिहड़े दुख ने, बच्चियां दे दुख तकलीफां हन, वो अपने शरीर उत्ते झल लैंदे ने, पर अपने बच्चियां नूं आंच नहीं आण दिंदे। कोशिश करते हैं कि जिहड़ा बच्चे नूं दुख लग्या वो दुख सानूं लग जावे, पर साडा बच्चा जिहड़ा है वो जिंदगी सुखां दे नाल बतीत करे। ते की धन गुरु अर्जन देव महाराज ते माता गंगा जी नूं साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहिब जी प्यारे नहीं होणगे? ਜਦੋਂ ਹੁਣ एक ताया ਪ੍ਰਿਥੀ चंद जी बार बार ये कोशिशां कर रहा खत्म करन दियां, ते अगों सतगुरु जी शांत रह रहे ने कि दुख नहीं हुंदा होवेगा। दुख हुंदा सी, पर दुख नूं झलण दी समर्था सतगुरु नूं बख्शी होई। सहनशीलता सी पातशाह दे अंदर, सहनशीलता सी, ते बार बार कोशिश कर रहे ने, ते सतगुरु परमेश्वर दे गुणां दा गैण करते हैं, ते परमेश्वर वाहिगुरु दे चरणों च बेनतियां करते हैं। फिर गुरु सवारियो खिड़ावे नूं माया देना कीती है कि तू दही विच जहर मिला के सतगुरु नूं छकाणा कर, ते ताकि साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहिब महाराज जहर खाणगे ते खत्म हो जाणगे। जदों हुण साहिबजादे नूं वो दही छकाण लग्या, हथ मारिया, दही थले डुलिया। कहंदे ने गुरु अर्जन देव महाराज कोल एक पालतू सतगुर दा कूकर सी, कुत्ता सी। वो कूकर सतगुरां दी संगत विच जिथे सतगुरु जांदे पातशाह नाल ही विचरदा सी, ते सतगुरु ने इशारा कीता ते उस कूकर ने वो दही छकिया। दही छकदियां होइयां कूकर सतगुरां दे सामने तड़फ के खत्म हो गया, तो सपे जड़ा गुरु साहब खड़ावे का पाज उगड़ गया। तो खड़ावे ने सारी घटना दसी है कि पातशाह जी आप जी दे बड़े भराता पृथ्वी चंद दे कहण ते मैं एक कर्म किया, लालच बस हो के मैनू खिमा करना। तो गुरु सवारे सतगुरु कहण लगे जिमें साडा कूकर तड़फ के मरिया है, इसे तरह ही कहते तेरे भी तेरी हालत भी इहो जी होवेगी। ते गुरु सवारियो कहते वो ब्राह्मण जिहड़ा सी उहदे पेड़ च सूल उठिया, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज दे सन्मुख वो तड़फदा होया खत्म हो गया सी। इहो जिहियां बहुत सारियां घटनावां वापरियां। एक नैना नामे बच्चा सी छोटा जिहा, उहदे पिता दे जिहदी गुरु हरगोबिंद साहिब नाल मित्रता सी। कहते जो सतगुरु महाराज इकट्ठे खेडते होंदे सने, उस नैणे दे पिता दे कोल ये गया पृथ्वी चंद। पृथ्वी चंद जो नैणे दे पिता कोल गया तो जाके आखन लग्या, माया दिती कि आ लै पकड़ माया, मेरा एक काम करना कर। कहन लग्या दस। कहन लग्या किसी ना किसी तरीके दे नाल गुरु अर्जन देव महाराज दे साहिबजादे श्री हरगोबिंद साहिब महाराज नूं खत्म करना है। तो अगू आखन लग्या कि यह तो बहुत औखा काम है, इन्हें माया डबल की। कहन लग्या मैं दसदा तरीका की है।
कहन लग्या मठियाई तैयार कर, एक मठियाई विच जहर पाना कर, एक बिना जहर तो मठियाई। अपने बच्चे दे जेब विच पा ते बच्चे नूं चंगी तरह सिखा दे कि आ मठियाई जहर वाली मठियाई जिहड़ी है ये साहिबजादा हरगोबिंद नूं देनी है, आ तैं छकनी है, तां किसी नूं शक ना होवे। जदों गुरु सवारे मठियाई तैयार की बच्चे नूं इस तरह दिती गई, वो साहिबजादा हरगोबिंद जी ते वो जिहड़ा नैना नाम बच्चा सी इकट्ठे होए ने। उत्थे घटना वापरी, कहंदे ने उल्ट काम कर दिता। जिहड़ी जहर वाली मठियाई आप खाना कीती ते दूसरी जिहड़ी जहर तो बिना मठियाई सी वो छेवें पातशाह महाराज नूं दित्ती गई, जिस करके वो भी उत्थे खत्म हो गया। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने रो रो के ਭੁੱਬਾਂ मारना कीती कि मेरे अंदर लालच पैदा होया, लालच बस होने करके मैं अपना पुत्र गवा लिया है, गुरु घर का दोखी भी बन गया हाँ। सतगुरु मैनू खिमा करना करो, तुहाडे भराता दे कहण ते ही कि पातशाह मैं ये सारी जिहड़ी कार्रवाई की, मैनू खिमा करना करो। तो गुरु सवारे इस तरह दीयां बहुत सारियां घटनावां वापरीਆਂ। फिर सतगुरां दे शरीर उत्ते चेचक की बीमारी फैल, जिन्होंने शीतला माता आख्या जाता है। तो उस समय क्योंकि अज भी ये हथियार वरते जाते हैं, जदों ये चेचक निकल जाए तो लोग मंदिरां में जाके मत्थे टेकते फिरते हैं। पर सतगुरु गुरु नानक दे घर का वखरा सिद्धांत है। जदों साहिबजादे दे चेचक निकली है तो पृथ्वी चंद नूं पता लग्या, कहन लग्या कोई गल नहीं, अपनी घर वाली बीबी करम नूं आखदा कि भगवान ने मैं शराप दिता होया है। गुरु का साहिबजादा श्री हरगोबिंद जी वो चेचक की बीमारी नाल खत्म हो जाणगे, वो जिउंदे नहीं रहणगे। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों च उस समय माता गंगा जी कोल बहुत सारियां संगतां आउंदियां, इस्त्रियां आउंदियां ते अपनी अपनी मत अनुसार आखदे कि तुसीं जाके मंदिर जाके मत्था टेको, आ करना करो, आ करना करो। ते माता गंगा जी ते गुरु अर्जन देव महाराज आखण लगे, कहण लगे जिस परमेश्वर ने पैदा किया है उसे ही परमेश्वर ने लवेरू आजू बख्शिश करनी है। उहदियां दातां ने जे उन्हें दिती है दात, उन्हें ही वापस ले जानी है। उहदी मर्जी है, चाहे सानू दात दवे, चाहे ये बधे फुले, चाहे ये कटे, उस मालक के हथ विच है। कोई किसी नूं मार नहीं सकता, कोई किसी नूं जवा नहीं सकता है। तो गुरु सवारे फिर भरोसा रखिया, सिमरन करते माता गंगा जी श्री गुरु अर्जन देव महाराज ते परमेश्वर की ऐसी खेड़ वरती ते साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब महाराज तंदुरुस्त हो गए। ते गुरु अर्जन देव महाराज ने शब्द उच्चारण किया, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव। ये शब्द सतगुरु उच्चारण किया, शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म अगन में साड़ी। ये शब्द उच्चारण किया ते नाल पातशाह ने वर देना किया कि भाई ये चेचक की बीमारी जेकर किसी नूं लगदी है ना बच्चियां नूं, ते उदों ये शब्द का अभ्यास किया जावे, शब्द का जाप किया जाए, गुरमंत्र मूल मंत्र पढ़िया जाए। बाद जिन्ना शब्द का अभ्यास करांगे तो बीमारी अपने आप ही दूर हो जानी है। तो गुरु सवारे पृथ्वी चंद उदों भी झूठा पै गया। हुण तकरीबन 3-3.5 साल दे समा जिहड़ा सी वो गुरु की बडाली विखे सतगुरु महाराज ने बतीत किया। उस तो उपरंत फिर संगतां दी बेनती नूं प्रवान करके वापस सतगुरु महाराज अमृतसर साहिब की धरती ते आए। जदों अमृतसर साहिब की धरती ते पातशाह पहुँचे ने तो उस समय अमृतसर के रहन वाले लोगों ने, उत्थों दीयां संगतां ने बड़े उत्साह के नाल सतगुरु जी आया आखना कि खुशियां मनाईयां गईयां, घर घर दे विच दीपमाला की गई। इंज गुरु सवारे छेवें पातशाह महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं नाल लैके साहिबजादे नूं सतगुरु वापस अपने स्थान जिथे गुरु का महल है उस स्थान विखे पातशाह पहुँचे ने। तो जे अज छेवें पातशाह महाराज का प्रकाश पुरब है। छेवें पातशाह महाराज ने सानू मीरी पीरी का सिद्धांत बख्शना किया। 2 तलवारां मीरी पीरी दियां पहनना कीतियां, श्री अकाल तख्त साहिब सजना की। अपने जीवन काल विच पातशाह ने
4 जंग लड़ना कीतियां ते चारे जंगां जित प्राप्त की है। जिथे अज सतगुरु महाराज का प्रकाश पुरब है तो उत्थे नाल ही बाबा बंदा सिंह बहादुर का अज शहीदी दिहाड़ा भी है। वो सिख कौम के महान जरनैल जिन्हां ने सिख राज स्थापित किया, जिन्हां ने सरहंद दियां गुरु सरे ईटां खड़का दित्तियां, ढह ढेरी कर दिता। तो वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों पंजाब वल तुरे ने 1708 ईस्वी विच माधोदास बरागी तो खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु का थापड़ा लैके गुरबख्श सिंह बने। तो पातशाह ने फिर नाम रखिया गुरबख्श सिंह ते बंदा सिंह बहादुर नाल इह नाम नाल प्रसिद्ध होए ने। इतिहासकार लिखते ने उदों सतगुरु महाराज ने 5 तीर ते इसे तरह एक नगारा सतगुरु महाराज निशान ये बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बख्शिश कीता सी। 5 सिंह देना कीते 5 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ 20 सिंह होर देना कीते ते नाल सतगुरु महाराज थापड़ा सी। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों पंजाब वल आए ने ते गुरु सवार रस्ते विच दुश्मनां दा मुकाबला करदे होए अनेकां दा खात्मा करदे होए ते अखीर ते गुरु सवारिओ चप्पड़चड़ी विखे बाबा बंदा सिंह बहादुर का मुकाबला होया वजीद खां दे नाल। ते भाई फतेह सिंह जी ने वजीद खां का सिर वड्ढना कीता, जित प्राप्त की, सरहंद उत्ते निशान साहब चढ़ाया। उस तो बाद ते गुरु सवारिओ बाबा बंदा सिंह बहादुर तकरीबन जुझारूपण विच रहे ने, क्योंकि जिथे सिख राज स्थापित किया गया गुरु नानक पातशाह के नाम तो सिक्के जारी किए गए, उत्थे बहुत सारिया औखाई जिहड़ा औखा समय बाबा बंदा सिंह बहादुर उत्ते आया है। जो शादी हो गई पुत्र अजयपाल जी नूं अजय सिंह के नाम नाल जानते हैं। तो उस तो बाद गुरु सवारिओ गुरदास नंगल गढ़ी विखे 8 महीने का घेरा पिया रहा। तो उत्थों बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने साथियों के सहित गिरफ्तार होए ने। दिल्ली लिजाए जलूस के रूप दे विच कहते ने 750 के करीब सिंह सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल। उन्होंने फिर दिल्ली की धरती ते शहीद किया गया। निता प्रति 100 सिंह शहीद होंदे ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो पहला बहुत सारे सिंघां नूं शहीद किया गया ते लालच दिते गए कि तुसी दीने इस्लाम कबूल कर लवो, तुहानूं छड्ड दिता जावेगा, तुहानूं किसे प्राण का नवाब ला दिता जावेगा। इत्यादि इहो जे लालच दिते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारे लालच ठुकराना कीते। कहंदे ने फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर तो पहला जदों बादशाह फरखशीर की कचहरी दे विच इन्हां नूं पेश किया गया, उदों भाई बाज सिंह जिहड़े बहुत बड़े बहादुर सन, जिन्हों बेड़ियां पाईयां होईयां ने, पैरां विच बेड़ियां हत्थां विच बेड़ियां हन, बड़े बहादुर सन, बड़े तलवार के धारणी सन, जो तलवार चलाते सन बड़ी तेजी दे नाल हवा वांग तलवार चलती सी, बैरियां दे आहू ला दिंदे सन। फरखशीर कहन लग्या कि तू है बाज सिंह, कित्थे गई तेरी बहादुरी, तेरे बारे सुनना कीता है कि तू बाज वांग टुट के पै जांदा ते दुश्मनों नूं खत्म कर दिंदा, अज दस तेरी बहादुरी कित्थे गई है। कहते ने उस समय फरखशीर अगों बाबा भाई बाज सिंह आखन लगे कि एक बारी मेरी तू हथ घड़ी ये बेड़ी खोल के तैन दसदा कि मेरे च किन्नी ताकत है। कहते हाले एक बेड़ी खोली सी हथ एक हाथ दी, ते एक हाथ दे नाल ही जिहड़े सिपाही सन सिपाही दी तलवार धू के ते उस समय भाई बाज सिंह ने अनेकां दा सोधा ला दिता। जिहड़ा बादशाह फरखशीर सी ना उस समय अपना संघासन छड्ड के उत्थों भज गया सी। ते बाद विच फिर भाई बाज सिंह नूं घेर के गुरु पकड़ के शहीद किया गया। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर का छोटा पुत्र भाई अजय सिंह अजयपाल लिखना किया कियां ने, अजय सिंह नूं शहीद किया गया। उहदा कलेजा कढ़ के मुख च तुन्निया गया बाबा बंदा सिंह बहादुर दे। फिर गुरु सरे बारी आई है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। जालमा ने बहुत बड़ा जुल्म ढाणा किया। जालमा ने
पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर की एक लत्त बन्नना की, फिर एक अख कढ़ी है, तो बार बार आखते ने कि हाले भी दीने इस्लाम कबूल कर लवो। तो गुरु सवारे इंज बाबा बंदा सिंह बहादुर जिमें आप भाई मनी सिंह जाना कि बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां रोजाना पढ़ते हैं अरदास दे विच। ते इस तरह गुरु सवारे असैत तसीहे झलते हुए सिख कौम का महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर शहादत का जाम पी गए, पर अपने धर्म तो डोले नहीं। दो प्रकार की शहीदी है। एक शहीदी कि मैदाने जंग विच बैरियां नाल जूझदियां होइयां मुकाबला करदियां होइयां पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत, इस तरीके नाल शहीद होना है। एक शहीदी हुंदी है शांतमई तरीके दे नाल, जिवें गुरु अर्जन देव महाराज चौंकड़ा मार के बैठ गए तत्ती तवी उत्ते, शांत चित बैठे रहे। रेत पै रहा है, अग बल रही है, तवी लाल है, शांत चित बैठे ने। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर भी इस तरीके नाल शांत चित बैठे ने। अखां कढ़ियां गईयां, लत्त वड्ढी गई, ते गुरु सवारे शांत चित बैठे रहे, डोले नहीं, अडोल बैठे रहे। पुत्तर किनू प्यारे नहीं हैं, पुत्रां दे मोह विच वसीकार हो के ते बड़े बड़े जरनैलों ने अपने हथियार सुट दिते सन। जदों अभिमन्यु मैदाने महाभारत के जंग विच मारिया गया ना, अर्जुन ने अपने हथियार सुट दिते सी। ते अर्जुन आखण लग्या श्री कृष्ण जी नूं कहण लग्या, भगवान जी मैं जंग जुद्ध नहीं कर सकता, मेरा पुत्र खत्म हो गया, पुत्र खत्म हो गया। तो गुरु साहब श्री कृष्ण ने समझाया, फिर उन्हें हथियार चुकना किया सी। एक पासे साडे गुरु साहबान जिन्होंने अपने हथी 4 पुत्र 2 साहबजादे तैयार किए ने, दोवां नूं सरहद दीआं नीहां विच चुना लिया। तो अगों जिवें गुरु साहबान ने किया है, अगे सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दे सामने गुरु साहब पुत्र का कलेजा कढ़ के मुख च तुनना किड्डी वड्डी कुरबानी है, पर फिर भी डोले नहीं, अडोल रहे। तो जिथे अज 6वें पातशाह महाराज का प्रकाश पुरब है, उत्थे नाल ही बाबा बंदा सिंह बहादुर का अज शहीदी दिहाड़ा भी है। 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के प्रकाश पुरब की आप संगतां नूं लख लख बधाई, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।